हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बीएस स्टडी चैनल को आप सभी लोग ये ध्यान दें कि जितने भी छात्र छात्राएँ टीजीटी पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स, अगर बीएस स्टडी चैनल पर अभी भी नहीं जुड़े हैं तो समझ लें कि आप बहुत जल्द जुड़ जाएं, जिससे आपको टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स निकालने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ये चैनल हर वक्त आपके लिए तैयार खड़ा है। आप लोग एक और सुन से जिनके अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, केवल ये फॉर्मूला और न्यूमेरिकल आप लोग सीख लेंगे तो आपका एकदम अच्छे से निकल जाएगा टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स। ये दावा है बीएस स्टडी का। केवल आप जुड़ जाएं बस, उसके आगे और देखो। एक बार आके देखिएगा, आप एक बार उसका व्यू देखिए, जिससे कि एक वीडियो देख लेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ रियल में यहाँ पर अगर हम रहेंगे तो हमारा टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स निकल जाएगा। कुछ बच्चे जो 12th में हैं, बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये फॉर्मूला यानी कि महत्वपूर्ण रखेंगे। आप वो भी अगर कहीं हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग एक बार ध्यान दें कि पीजीटी फिजिक्स में केवल आपको फॉर्मूला आ रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, एकदम सरल पेपर आता है, बहुत सरल आता है। और यदि आप टीजीटी साइंस में हैं तो फॉर्मूला आपको याद है तो उसका सॉल्यूशन बड़ा होता है थोड़ा। तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ ट्रिक से सिखाया जाएगा, अच्छे से पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये दावा है टीजीटी साइंस आपकी क्रैश हो जाएगी। पीजीटी फिजिक्स में भी है, तब भी यहाँ आप जुड़े रहें, चूंकि एक तो एक बढ़िया क्वेश्चन कराए जाएंगे, फॉर्मूला बताए जाएंगे। और गाइज, जैसे आपका टॉपिक है इंटरफेरेंस, यानी कि लाइट ऑफ इंटरफेरेंस, प्रकाश का व्यतिकरण टॉपिक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है I बराबर यानी परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूड I1 I2 cos फाई। ये फॉर्मूला जनरल है, इसे आप थोड़ा देख लेंगे, याद कर लेंगे, कोई खास बात नहीं। दूसरा जो फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट है कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यहीं से वह फॉर्मूला बनते हैं जिस पर सवाल आपके श्योर आते हैं। क्या आई मैक्स, इससे हर बार आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स इंटर का हो, तब भी इसे सवाल आता ही आता है। इसलिए इस फॉर्मूला को बिल्कुल भी भूले नहीं। यदि ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको यानी कि ये सवाल देखते ही तुरंत जान जाएंगे कि कितने, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, आंसर भी बता देंगे। ये फॉर्मूला यदि याद रखेंगे देखते ही बता देंगे। इसके लिए दो फॉर्मूला हैं, आप लोग याद कर लेंगे। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। जब आयाम आपको दिए होंगे तो मैक्स में मैक्सिमम है, मैक्स मीन्स मैक्सिमम अधिकतम, मिनिमम मीन्स न्यूनतम है। ऊपर मैक्स है तो जुड़ेगा और नीचे मिनिमम है तो घटेगा। यानी कि दोनों का योग का वर्ग कब होगा, जब मैक्सिमम है अधिकतम है, और जब मिनिमम है तो दोनों के अंतर का वर्ग होगा। यानी कि आयाम के योग का वर्ग कब होता है, जब ऊपर मैक्स है, आई मैक्स है, आई अधिकतम है, तीव्रता अधिकतम है। जब मिनिमम है, न्यूनतम है, कम है, तब घटेगा, ऊपर जुड़ेगा नीचे घटेगा। यानी अधिकतम के लिए जुड़ेगा और न्यूनतम के लिए घटेगा। ये फॉर्मूला अवश्य याद कर लें, इस पे सवाल दावे के साथ आएगा। जो भी परीक्षा में बैठेंगे वो देखेंगे। यानी कि आप लोग चाहे टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स, उसके बाद
तो हमको कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ ये सवाल हम करके आए थे। ओके गाइस, 100% कर लेंगे, ये वादा है हमारा। यानी कि BIS स्टडी ऐसे ऐसे फॉर्मूला ही लेके आएगा, ऐसे सवालों को लेके आएगा जिससे आपको टू द पॉइंट वही सवाल मिलेंगे, हर बार परीक्षा में आते हैं। ओके गाइस, धन्यवाद। हाँ, यहीं पर कौन सा फॉर्मूला और बनता है, कौन सा और बनता है ये भी जान लेंगे। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, और बनता है अंडर रूट, यानी कि करड़े में I1 प्लस I1 प्लस I2 का स्क्वायर अपॉन करड़े में I1 माइनस I2 का स्क्वायर। ये सवाल बहुत बार सवाल इन्हीं दो फॉर्मूले पे हर बार आते हैं, बहुत बार नहीं लगा, हर बार आते हैं। ये दावा है, इस सवाल को आप लोग यदि कर लेंगे या फॉर्मूला ये दो याद कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन TGT साइंस या PGT फिजिक्स का 3.4 अंक का हो गया। इसलिए इस फॉर्मूला को बिल्कुल भी ना भूलें, आप समझ जाएं कि हमारे 3.4 नंबर पक्के हो गए। आज के बाद इससे सवाल, इस सूत्र से सवाल नहीं निकलेगा, अवश्य आएगा। ओके गाइस, ध्यान दें सवाल कैसे आता है। देखिए, व्यतिकरण प्रतिरूप में इंटरफेरेंस में ध्यान देंगी, दो तीव्रताएं दी गई हैं, आपको सवाल कहेगा दो तीव्रताएं दी गई हैं, जैसे 9i व i, दो तीव्रताएं दी गई हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में दो तीव्रताएं दी गई हैं, 9i और i, और आपसे कहेगा कि महत्तम और न्यूनतम यानी मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताओं का अनुपात यानी रेशियो ज्ञात कीजिए। महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, तो देखते हैं कैसे होगा ये। हमने कहा कि तीव्रता के पदों में जब निकालना होगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये आयाम के पदों में निकालना होगा तो ये वाला लगेगा। A फॉर एम्पलीट्यूड है, आयाम है, I फॉर तीव्रता है, इंटेंसिटी है। तो आप लोग जब भी आयाम दिया होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एम्पलीट्यूड दिया होगा तब ये वाला, और तीव्रता दी होगी तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपसे क्या पूछा है, दो तीव्रताएं दी गई हैं, 9i और i, तो आपसे कहा गया है कि I मैक्स अपॉन I मिनिमम, यानी कि इन दोनों का रेशियो हमें ज्ञात करना है। इस टाइप का न्यूमेरिकल लगभग हर वर्ष मिलता है। इस न्यूमेरिकल को एकदम रट्टा मार दें, यानी कि इस फॉर्मूला को एकदम ऐसे बैठा लें, कंटेक्स्ट कर लें, जिससे इससे सवाल आएगा। तो आप समझ लें TGT का एक सवाल आज पक्का हो गया। छोटे से वीडियो में एक सवाल मिलेगा, ऐसे ही बार वीडियो आपको देंगे तो एक सवाल मिलते रहेंगे, आप लोग समझ जाएं कि हमारा काम हो गया। ओके गाइस, ध्यान देंगे अच्छे से, जब भी हम फॉर्मूला पे वीडियो डालें आप तत्काल उसे कैच करेंगे, पढ़ेंगे उसे अच्छे से, तो आपको यानी कि TGT साइंस, PGT फिजिक्स या यहाँ तक कि 12th लेवल का कोई अगर बोर्ड परीक्षा का एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी काम आएगा। ओके, धन्यवाद। तो देखेंगे कैसे निकालते हैं, एक बार आप लोग ये फॉर्मूला देख लेंगे। ये एम्पलीट्यूड है, A1 और A2 दो आयाम हैं। अगर ऊपर मैक्स है, अधिकतम है, मैक्सिमम है, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होगा, और नीचे मिनिमम है तो I1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ ध्यान रखेंगे मिनिमम में घटेगा आयाम और मैक्सिमम में जुड़ेगा आपस में, इतना जरूर ध्यान रखेंगे। बस सवाल हो गया, क्योंकि 2-4 बार इस वीडियो को देख लेंगे तब भी ये फॉर्मूला याद हो गया, माना सिलेक्शन हो गया।
ऐसे नहीं एक सवाल से हो जाए, ऐसे ही बराबर आपको जिस चैप्टर से हर वर्ष आता है वो चैप्टर आपके पहले बताए जाएंगे कि इससे आएगा ही आएगा। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे देख लें, उससे पहले हम वीडियो कई बना चुके हैं। आपका वीडियो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाए हैं, जिसमें यानी कि आप लोग ध्यान देंगे RGM और RP और म्यू पर एक सवाल जरूर आता है, तो वहां भी एक वीडियो हम बनाए थे। वहां एक सवाल आपको 1 से 2 मिल जाते हैं, और एक से हम आपको वीडियो यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से बनाए थे, वहां से भी 2 सवाल मिलते हैं कम से कम। तो मान लिए 2 2 4 1 5 सवाल हो गए, 5 15, लगभग आपका 17-18 नंबर का काम हो चुका है। और आप लोग अभी भी सो रहे हैं, तुरंत जाग जाएं और इधर आए और देखें इस वीडियो को। एक एक क्वेश्चन निकाल के दूंगा आपको, ये श्योर दावा है। ओके गाइस, ध्यान देंगे। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम किस प्रकार निकालते हैं एक बार देखेंगे। हम इस फॉर्मूला को अब बिगाड़ रहे हैं, चूंकि ये फॉर्मूला आप याद कर चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, जिससे याद हो जाएगा। और बाद में देखने वाले वीडियो ध्यान देंगे, आप लोग 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ओके गाइस, तीव्रताएं दी गई है, यानी आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। आपको हम बताए थे रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब गाइस आप लोग ध्यान देंगे, इस पे सवाल बहुत आता ही है, तो आप लोग ध्यान देंगे। रूट आई यानी कि I1 की वैल्यू आपको दी गई है 9i। कितनी दी गई है? 9i। शो हो रहा है ना? हाँ, 9i दी गई है, तो 9i दी गई है तो हम ध्यान देंगे रूट में 9i प्लस I2 की वैल्यू i दी गई है, I2 की वैल्यू i दी गई है, अपॉन में पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में यही काम फिर होगा। I1 की जगह आपके पास 9i है, I2 की जगह आपके पास i है, I2 की जगह i है, पूरे का होल स्क्वायर। एनी डाउट है? केवल हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में वैल्यू रख दी कि I1 की जगह 9 है, I2 की जगह i है, I1 की जगह 9 है, I2 की जगह i है। आप देख गए वैसे ही नीचे I1 की जगह 9i, I2 की जगह i। केवल हमने मान रखा है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, अभी 1 मिनट में निकल के आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, आप लोग परेशान नहीं हो, एकदम अच्छे से हो जाए, आपका सवाल श्योर हो जाएगा। ध्यान देंगे, आप लोग शायद जानते होंगे कि इन दोनों जगह से रूट आई ऊपर भी है, रूट आई नीचे भी है, कॉमन आ जाएगा। जो लोग यानी कि इतना मैथ में कमजोर बा तो ध्यान देंगे, रूट आई ऊपर कॉमन ले लेंगे तो रूट आई यहाँ भी है, रूट आई यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार रूट आई यहाँ भी है, रूट आई यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। ये तो जानते हैं ना, यानी कि रूट आई यहाँ भी है, रूट आई यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो रूट आई आ जाएगा। यहाँ भी रूट आई, यहाँ भी रूट आई है, कॉमन ले लेंगे तो रूट आई से रूट आई कट जाएगा। बताओ तो अलग से समझा दे रहे हैं, आप लोग कह रहे नहीं समझ में आ रहा है, तो देख लेते हैं एक बार क्यों नहीं आ रहा है, देखेंगे। अच्छा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, बराबर यहाँ रूट आई कॉमन आ रहा है, कोष्टक में बचेगा
√9 आप लोग जानते हो, √9 और √9 का इसका यानी कि कितना होता है 3 होता है। √9 का मान कितना होता है 3 होता है। और यहाँ √i कॉमन चला जाएगा, 1 बचेगा और 1 चाहे किसी में हो 1 ही रहता है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप सभी लोग जानते हो। इसी प्रकार यहाँ भी √i कॉमन आ जाएगा, √i कॉमन आ जाएगा, √i कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा देखो, √9 का मान आप लोग जानते हो 3 होता है, माइनस इसी प्रकार यहाँ √1 बचेगा, चूंकि √i कॉमन चला गया 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 जैसे का तैसा पूरे का होल स्क्वायर। एनी डाउट है? नहीं है ना। √i से √i कट गया, ऊपर कितना 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, आई 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, 16, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 चौगु 16, 4 1 4, यानी कि 4/1 आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। आपको रेशियो अगर चाहिए हो तो आई मैक्स अनुपात आई मिनिमम बराबर 4:1, 4:1, 4:1, 4:1, एक ही बार में आ गया ना, एक ही बार में आ गया ना। यानी कि आप लोग ध्यान देंगे कि आप जब भी इस फॉर्मूला को दोहराएंगे तो समझ जाएंगे आई दी गई है तो केवल आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए दिया गया है आयाम दिया है तो आयाम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अपने आप सवाल निकल के आ जाएगा। फिर से देख लें एक बार कि अगर आपको आई मैक्स और आई मिनिमम निकालना है, आई मैक्स और आई मिनिमम निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है, तो √i1 प्लस √i2 √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने देखा कि आपको सवाल में दो तीव्रताएं दी गई थी, दो तीव्रताएं दी गई थी 9i और i, 9i और i, दो तीव्रताएं दी गई थी 9i और i, तो हमने i1 की जगह 9i, i2 की जगह i लिख दिया, वैसे नीचे भी लिख दिया। 9i से यानी ऊपर √i कॉमन आ रहा है, √i नीचे भी कॉमन आ रहा है, तो √i से √i कट जाएगा, यहाँ बचेगा √9, √9 की वैल्यू 3 होती है और यहाँ पर 1 बचेगा, चूंकि √i कॉमन चला गया। इसी प्रकार √9 का मान 3 होता है, यहाँ 1 बचेगा, चूंकि √i क्या चला गया कॉमन। जैसे √i कॉमन चला जाएगा, √i कॉमन चला जाएगा तो √i से √i कट जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 3 में 1 जाएगा कितना बचेगा 2। तो हमने देखा 3 और 1 4 हो गया, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 1 4, 4/1 यानी कि 4:1 आ गया। आई मैक्स रेशियो आई मिनिमम आपका कितना आ गया 4:1। ऐसे सवाल श्योर आएंगे, ये दावा है 100% आएंगे। इसलिए आप लोग सवाल सवाल आप लोग सवाल अवश्य ध्यान देंगे। आप लोग सवाल जो है ऐसे एक यहाँ क्वेश्चन बोले तो एक क्वेश्चन नहीं होता, 3.4 अंक का होता है, तो टक आपके 3.4 अंक का एक सवाल हो गया। इसलिए आप लोग ये फॉर्मूला बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके ध्यान देंगे जो टीजीटी साइंस या पीजीटी फिजिक्स की परीक्षा होने वाली है उसमें ये सूत्र से, इस सूत्र से सवाल कभी भी हुई होगी, आप देख लेना एक सवाल अवश्य आता है। तो जो लोग अभी तक बिल्कुल नहीं तैयारी किए हैं तो इस सूत्र को एकदम रट लेंगे और ऐसे सवाल श्योर आएंगे। ओके गाइस, एक सवाल और देखते हैं, बताएंगे तो। और आप ध्यान देंगे कि सवाल की प्रैक्टिस जितनी कर लेंगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। केवल आप लोग ध्यान देंगे, केवल आप लोग चैनल को
जैसे ही जुड़े शीघ्र ही हमको कमेंट करके बताएं हम जुड़ गए हैं, हमको जो चीज और चाहिए। वैसे हम रोजाना फॉर्मूला डालते हैं, न्यूमेरिकल डालते हैं, आपको जो चाहिए टीईटी क्रैक हो गई है मान लें जुड़ते ही। चैनल अपने यानी जो दोस्त जुड़ गए हैं, जो साथी जुड़ गए हैं, वो अन्य अपने साथियों को जोड़ लें, शेयर कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। और बेटा इससे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको सबसे पहले मिलेगा। आप लोगों को इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिन साथियों ने नहीं किया है, जिन अभी तक नहीं किया है। तो गाइस चूंकि आप लोग समझ जाएं कि आपका सिलेक्शन हो गया, ये दावा है। ओके गाइस, एक फॉर्मूला, हाँ इसी में एक फॉर्मूला बनता है, ध्यान देंगे इस पे तो आप लोग शायद कर लेंगे। अब जैसे हम कह दें कि आयाम आपको दिया गया है, a1 a2 की वैल्यू आपको दी गई है, उसके लिए आप कैसे करेंगे, यानी कि आयाम दिए गए हैं, आपको a1 4 दिया जाएगा, a1 4 दिया जाएगा और a2 आपको 1 दिया जाएगा, a2 1 दिया जाएगा, तब कितना हो जाएगा देख लेंगे। कैसे करते हैं, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर निकालना होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, हमने अभी बताया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। दिस फॉर्मूला याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। यानी आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ये कई बार बोर्ड में और आपके टीजीटी पीजीटी में आया हुआ सवाल है। a1 का मान है 4, a2 का मान है 1 पूरे का होल स्क्वायर, और a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 1 है पूरे का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर ध्यान देंगे 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 कवर करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 3 कवर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आई मैक्स अब अनुपात रेशियो आई मिनिमम बराबर 25 रेशियो 9 हो जाएगा, 25 रेशियो 9 हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान देंगे कि इन पर रेशियो पर एक सवाल श्योर आएगा, 100% आएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ने के बाद जितने भी हम वीडियो करा रहे हैं, एक एक वीडियो करके आप लोग देखेंगे। वीडियो देखने के बाद कहीं भी कोई सवाल आपसे छूट गया इस टाइप का, तो वादा है हमारा बीएस स्टडी सवाल ऐसे लेके आया है, ऐसे सूत्र लेके आया है, ऐसे ट्रिक लेके आया है, केवल वही चीज करा रहा है जो आपको यानी एग्जाम में एकदम देखते हुए, यानी कि जैसे ही पेपर देखेंगे क्वेश्चन मिलेगा, दिस बीएस स्टडी आपको याद आएगा। ओके गाइस, इसलिए आप लोग बीएस स्टडी पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। ओके गाइस, धन्यवाद। और ध्यान देंगे एक और फॉर्मूला चलते चलते बताते हैं, जिससे आप लोग एक और फॉर्मूला ले जाएंगे तो उस पर भी सवाल 100% आएगा, ये दावा है। कौन सा है, फ्रिंज के लिए होगा, फ्रिंज 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 के लिए होगा। कैसे, इस पर एक फॉर्मूला, एक सवाल आता है, श्योर आता है, हर वर्ष आता है। यानी कि फ्रिंजों की संख्या दी होगी, तरंग दैर्ध्य दी होगी, दूसरी तरंग दैर्ध्य दी होगी, और आपको फ्रिंजों की संख्या ज्ञात करनी होगी। कैसा फॉर्मूला होता है देखो, एक बार देख लेंगे। n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, यानी कि अक्सर इन 3 ये दिए जाते हैं, चौथा पूछता है। जैसे आपसे n2 पूछा गया है तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा n1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये फॉर्मूला बनता है। इस सूत्र पर हर वर्ष चाहे
टीजीटी साइंस हो चाहे पीजीटी फिजिक्स हो, उससे न्यूमेरिकल अवश्य आता है। 3.4 अंक का ये भी पॉइंट आपका बना, इससे ऐसे हो नहीं सकता कि सवाल ना आए। गाइस इस पे सवाल 100% आता है, इसलिए आप लोग इसको अवश्य ही सूत्र को याद कर लें। ये फ्रेंजों की संख्या है, नंबर्स हैं, ये वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्ध्य है। इनमें से 3 यानी कि जैसे फ्रेंजों की संख्या पूछी गई है, n1 दिया होगा, λ1 दिया होगा, λ2 दिया होगा। ये अगर एंगस्ट्रॉम में दिए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को रेशियो है, अनुपात है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग परेशान नहीं हो, एक एक फॉर्मूला लाएंगे ऐसे जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओके गाइस, धन्यवाद। और आप लोग और ध्यान दें कि जो साथी आपके अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें शीघ्र जोड़ लें, जिससे आपको टीजीटी पीजीटी साइंस में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो बच्चे इंटर की बोर्ड परीक्षा भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये सवाल, ये सूत्र इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो भी चाहें तो इसे देख सकते हैं 2-4 बार। अच्छा जैसे यानी कि आपको फ्रेंजों की संख्या दी गई है, फ्रेंजों की संख्या दी गई है, आप लोग मान लेंगे फ्रेंजों की संख्या दी गई है 24 दी गई है, और λ1 का मान दिया गया है, λ1 का मान आपको दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, और λ2 का मान दिया गया है 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम। आपसे कहेगा कि n2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फ्रेंजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, n2 बराबर n1 बोले तो 24 कितना आएगा, 24 कितना आएगा, 24 इंटू इंटू λ1 की वैल्यू कितनी है 6000, कितनी है 6000, कितनी है 6000, तो 6000 रख दीजिएगा। अब बटे में λ2 है और λ2 की वैल्यू आपके सामने है, λ2 की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है 3000, कितनी है 3000, 3000 से 6000 कटा कितनी बार, 2 बार, कितनी बार 2 बार, 24 दूनी आप लोग जानते हो, 24 दूनी कितना होता है 48 होता है। फ्रेंजों की संख्या निकल के आ गई। जिस किसी को दिक्कत हो इस सवाल से बताएगा, क्योंकि ये सवाल ये मान लें छपा हुआ है पेपर में, टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स दोनों फॉर्मूला कराए हैं, दोनों पे सवाल मिलेगा, यानी कि 7 नंबर पक्के हो गए। आपके आधा घंटा नहीं बीता और 7 नंबर पक्के हो गए। ऐसे ही ये बीएस स्टडी चैनल आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराएगा। आप लोग यानी कि जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, चूंकि हम इसलिए कह रहे हैं ये परीक्षाएं बार बार नहीं होती हैं, 10 साल बीत जाते हैं, आ गई है परीक्षा, आ गई, आपका सिलेक्शन पक्का है। केवल आप इतना ही करते रहें, वीडियो देखते रहें। इसके अलावा आपको इतने सवाल भी करा देंगे, न्यूमेरिकल करा देंगे, जिससे आपको टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स में कोई परेशानी नहीं होगी। एक एक सवाल आप करके आएंगे, ये दावा है। ओके गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और ध्यान देंगे आप लोग कि जो बच्चे यानी कि बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं है, जैसे जो केमिस्ट्री वर्ग से हैं, जिनको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है, वो केवल हमारे फॉर्मूला याद कर लें और हमको कमेंट में बता दें कि हमको ये टॉपिक ज़्यादा हार्ड लगता है। उस टॉपिक को हम डिटेल में उनको किसी वीडियो में पढ़ा देंगे, लाइव पढ़ा देंगे। इसलिए जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं या जिनके पास केवल केमिस्ट्री है, उनकी जानकारी है, साइंस में फिजिक्स में नहीं जानकारी है, तो वो हमसे कमेंट करके बताएंगे कि ये टॉपिक हमको हार्ड लगते हैं। उन सभी टॉपिकों को एकदम ऐसे करा देंगे कि आपके यानी कि 65 नंबर की जो टीजीटी साइंस में आती है, 65 में से 62 63 नंबर लेके आओगे, तब वादा करोगे कि हाँ बीएस स्टडी पर हमको कुछ मिला था, ये दावा है। लेकिन आप लोग कमेंट करके अवश्य बता दें बस। ओके गाइस, पीजीटी फिजिक्स वाले ध्यान देंगे, आप लोग केवल वीडियो 2-4 बार देख लें, जब भी समय मिल जाए तो वीडियो देखने से आपके ये एक एक सवाल तैयार होता चला जाएगा। सवाल का मतलब ये जरूरी नहीं है कि यही सवाल आ जाए, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा, ये निश्चित है।
n2 बराबर n1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। जो साथी पीजीटी फिजिक्स का एक आध बार क्वेश्चन दिए होंगे, परीक्षा दिए होंगे, वो ध्यान देंगे कि उन्होंने देखा होगा, इस पर अवश्य आया होगा। जो अनसॉल्व लगा रहे होंगे उन्होंने भी देखा होगा, हर एक अनसॉल्व में इस पर सवाल जरूर आता है। दूसरा पिछला बताया था हमने व्यतिकरण वाले पे, क्या आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम हर वर्ष आता है, इसलिए दूर नहीं भागो, अब परीक्षा की बारी है, आपका सिलेक्शन की बारी है। ओके गाइस, धन्यवाद। आप लोग अगर सिलेक्शन चाहते हो तो केवल इस वीडियो को बार बार देख लेंगे, जिससे कि आपको एक एक नंबर का कहीं भी कुछ भी छूटेगा नहीं, ये दावा है, ये गारंटी है। आप लोग केवल इस वीडियो को 2 से 4 बार दिन में भी देख लेंगे, तब भी ये मानिएगा कि जो आगामी समय आपका बहुत दिन नहीं है, मार्च अप्रैल मई में तो टीजीटी साइंस है ही है, इसलिए 16 और 17 मई को जब आप बैठेंगे आपको याद आएगा। तो एक एक सूत्र हमको याद हो गए हैं टीजीटी साइंस के लिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। ओके।